नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, जब से नीट एग्जाम आया है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स को फिल करने के लिए, तब से ही तमिलनाडु में इस एग्ज़ाम का विरोध हो रहा है। इससे पहले तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स फिल होती थी +2 के एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस के आधार पर। तमिलनाडु की सरकार का ये कहना है, इस एग्ज़ाम के आने के बाद शहरों के बच्चे जो सीबीएसई स्कूल्स में एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जिनके पास पैसे हैं, प्राइवेट कोचिंग लेने में सक्षम हैं, वो ज़्यादा मेडिकल सीट्स हासिल कर पा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों के बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त करते हैं वो पिछड़ रहे हैं, उनको मेडिकल सीट्स नहीं मिल रही हैं। अब जाके क्या किया गया है, अब जाके तमिलनाडु सरकार की कैबिनेट में एक अप्रूवल दिया है ऑर्डिनेंस को। तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स में जो स्टेट का कोटा है उसमें से 7.5% जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी, जो पिछले लगातार 7 सालों से गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वैसे कुछ एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चन रेज किए हैं, क्या अदालत में ये मामला टिक पाएगा। देखो, इस बार तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, एक कमेटी गठित की थी फॉर्मर मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस की अध्यक्षता में। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक रीजन ग्रामीण इलाकों के बच्चे नहीं एडमिशन ले पा रहे हैं मेडिकल कॉलेजेस में, वो है कोग्निटिव गैप। कोग्निटिव गैप की वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो इसे ही एड्रेस करने के लिए ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है और इसके लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया है। तमिलनाडु सरकार का एक तर्क ये भी है, देखो, डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स को भी तो स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाता है। उसी प्रकार से कमेटी ने यह कहा, ग्रामीण इलाकों के बच्चों में या फिर यूं कहें गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में, उनमें कोग्निटिव गैप है, तो इसी गैप को फुलफिल करने के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। इवन कर्नाटक ने भी 15% सीट्स आरक्षित की गई हैं रूरल स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो हमारा भी ये जो फैसला है ये रिजेक्ट नहीं होगा कोर्ट में। वैसे फरवरी 2002 में मद्रास हाईकोर्ट ने इस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज में 25% हॉरिजॉन्टल कोटा देने के सरकार के निर्णय को क्वैश डाउन कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। लेकिन तमिलनाडु सरकार का मानना है अभी सिचुएशन अलग है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हमने ये इंप्लीमेंट किया है और कर्नाटक सरकार भी ये कर रही है। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो, ये तो एक सिम्टम्स हैं। रिजर्वेशन देना मतलब आप सिम्टम को एड्रेस कर रहे हो। आप ये देखिए ना, ऐसी सिचुएशन पैदा ही क्यों होती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों में कोग्निटिव गैप रह जाता है, उनकी लर्निंग आउटकम कम होती है। आप इस चीज को एड्रेस कीजिए ना, जो मूल जड़ है, मेन प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। आप इस चीज को एड्रेस कीजिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स का मुकाबला कर पाएंगे और आपको ये स्पेशल रिजर्वेशन देने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो ये सजेशन मेन आर्टिकल में दिया जाता है। आप सिम्टम को एड्रेस मत कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए तो चलो सिम्टम को एड्रेस करना जरूरी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको समस्या को दूर करना है तो आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।